Now, moving on with the topic graphical representation of motion. As there is a distance time graph which shows the relation between distance and time, and there is another graph that is velocity time graph which shows the variation of velocity with time. So in distance time graph, we take both the axes and we plot the time in x-axis and we plot the distance in y-axis. So this graph shows a distance time graph. Now in a velocity time graph, velocity is represented in y-axis and the time is represented in x-axis. The time is represented in x-axis and we can draw the graph in an actual graph paper as we have done earlier. So now if an object is moving with different velocities ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि अगर हम कोई बाइक, कार, साइकिल कुछ भी चला रहे हैं तो हमारा स्पीड हमेशा फिक्स नहीं होता. सपोज अगर हम घर से निकल रहे हैं, टाइम 0 था, 1 मिनट के बाद हम देखते हैं, अगर हम टाइम को मिनट में ले रहे हैं, 1 मिनट के बाद हम देखते हैं कि हमारे गाड़ी में स्पीडोमीटर जो है वो कितना किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है. अच्छा, वेलोसिटी को हम किलोमीटर पर आवर में नहीं, किलोमीटर पर मिनट में लेंगे क्योंकि हम टाइम को मिनट में ले रहे हैं. तो हम देखेंगे कि 1 मिनट खत्म होने के बाद हमारे गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो सपोज दिखा रहा है 5 किलोमीटर पर मिनट. मतलब हम 1 मिनट में 5 किलोमीटर कवर कर रहे हैं. नेक्स्ट, आफ्टर 2 मिनट्स अगर वो दिखाएगा कि हम 2 किलोमीटर कवर कर रहे हैं 1 मिनट में. नेक्स्ट, 3 मिनट के बाद अगर वो दिखाएगा कि हम 6 किलोमीटर कवर कर रहे हैं 1 मिनट में. तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट हम बना सकते हैं और इस तरह से ग्राफ बनेगा. मतलब हमारा वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है, वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ. हर टाइम पे हर 1 मिनट के बाद हमारा स्पीड जो है वो स्पीडोमीटर में अलग दिखा रहा है. तो इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होते रहता है. अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, अगर वेलोसिटी सेम रहता है टाइम बीतने के बाद भी, तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है. सपोज हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये 1 किलोमीटर पर मिनट, ये 2 किलोमीटर पर मिनट, ये 3 किलोमीटर पर मिनट, ये 4 किलोमीटर पर मिनट और ये 5 किलोमीटर पर मिनट. हम स्पीड ले रहे हैं, टाइम को हम ले रहे हैं मिनट्स में. तो हम देख रहे हैं कि हम 1 मिनट के बाद, हम जब 0 से स्टार्ट किए, हम स्पीड बढ़ाते गए. हर 1 मिनट में हमारा स्पीड जो है वो 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से अगर बढ़ रहा था, तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा. और अगर हम देखते हैं कि जब हमारा स्पीड 4 किलोमीटर पर मिनट हो गया, उसके बाद हमने और स्पीड नहीं बढ़ाया, अगर हम स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा. दैट मीन्स ये जो स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल दिख रहा है वो ये दिखाता है कि हमारा स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो गया, अब नहीं बढ़ रहा है. पहले बढ़ रहा था, 1 मिनट में 1 किलोमीटर था, 2 मिनट में 2 किलोमीटर हो गया, 3 मिनट में 3 किलोमीटर हो गया, 4 मिनट में 4 किलोमीटर हो गया. लेकिन अब जब हम 5वां मिनट पे या 6ठा मिनट पे जाएंगे या 7वें मिनट पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि 5वें मिनट पर भी स्पीड 4 ही है, 6ठे मिनट पर भी स्पीड 4 ही है, 7वें मिनट पर भी स्पीड
4 ही है। मतलब टाइम बीतता जा रहा है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रहा है। हम एक्सीलेटर और ज्यादा नहीं मोड़ रहे हैं, जितना में मुड़ा हुआ है उतने में ही गाड़ी चल रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ग्राफ जो है वो पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये तरीका है, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन ए ग्राफ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल डेरिवेशन of equations of motion।